हे फ्रेंड्स, दिस इज अवधेश कुमार। आज हमारा जो है प्रोनाउन की क्लास रहेगी। और जो 10th के क्लास के जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच छांटने के लिए। जब आपको उनके बारे में पता होगा तभी तो आप छांट पाओगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। समझे? तो आज आपको प्रोनाउन समझना है। अच्छा, प्रोनाउन जो होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम। ठीक है। अब ये जो सर्वनाम होता है, ये होता क्या है? संज्ञा, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन के कुछ भाग हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे आपका हमने रखा, पहला रख लिया, मान लो पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठवा एम्फेटिक प्रोनाउन। सातवा रिलेटिव प्रोनाउन। और आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 10वां पजेसिव प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउंस हैं आपको याद रखने होंगे कि प्रोनाउन के पार्ट कितने होते हैं? 10। ठीक है, कितने होते हैं? 10। और ये जो नाउन है, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यानी कि हम नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज करते हैं, नाउन को हटाकर उसके स्थान पर जो शब्द यूज करते हैं वही होता है आपका प्रोनाउन। ठीक है। अब ये प्रोनाउन हमें यूज क्यों करना पड़ता है? ऐसा होता है, नाउन बार बार आता है ना, नाउन बार बार आता है किसी भी सेंटेंस में, बार बार पैराग्राफ में बार बार नाउन आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से हमें प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, इसी वजह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ओके, प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो नाउन है उसकी बार बार आने पर जो वाक्य है वो अच्छा नहीं लगता है। सो हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोनाउन है, तो अच्छा, अब सबसे पहली बात हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होता है? वो होता है व्यक्ति वाचक
सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है, वर्ड्स को याद रखना आप, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट है, देखो जो भी मैं शब्द लिखूंगा ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। जैसे मैंने लिखा आई, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वी, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यू, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दो, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और आपका ही, शी, इट, ठीक है, और दे, ये आपके सब्जेक्ट हो गए जो कि पर्सनल प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट की। किसकी आती है, ऑब्जेक्ट की। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि ये जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं और होते कौन से, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अच्छा चलो, अब इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आपको देखना है, हमने यहां पर लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब आपका जो है सब्जेक्ट का काम कौन कौन से करते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आपका आई होता है, और क्या होता है, वी होता है, ठीक है, यू होता है, और क्या होता है, दो होता है, ओके, और आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है, और दे होता है। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गए जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं, ओके। अब इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं। आई का होता है मी, और वी का होता है अस, यू का, यू रहता है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, दो का होता है दी, ठीक है, और ये हो जाएगा, हाँ दी रहेगा इसका, ठीक है, और ये सी, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हर, इट का आपका इट ही रहता है, दे का क्या हो जाता है, देन। इतनी बात समझ में आई। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये जो पहला पॉइंट है, फिर ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा, ओके। ये बेटा आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन से में, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हिंदी में बोले तो प्रथम, प्रथम पुरुष, क्या होता है, प्रथम पुरुष, ओके। और ये जो है ये होता है मत, सेकंड पर्सन, कौन सा, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष, क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। और ये जो है ये होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये रहेगा उत्तम पुरुष। ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का। अगर आपसे कोई पूछ ले सेंटेंस में, मैंने कहा आई एम अ टीचर, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि जो अंडरलाइन वर्ड है जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, वो शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो क्या है। तो आप बताओगे ये क्या है, एक क्या है, प्रोनाउन, क्या हो गया, प्रोनाउन, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रोनाउन है, आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। आपको अभी लिखाया है मैंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको बनाने हाई स्कूल में, ओके।
आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि इनको याद भी कर लेना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इससे आगे वाला प्रोनाउन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।